कुछ रोड्स सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाते। कुछ सफर इंसान को अंदर से बदल देते हैं और कश्मीर से लेह का ये सफर उनमें से एक है। एक तरफ कश्मीर की शांत वादियाँ और दूसरी तरफ लद्दाख का रॉ कोल्ड डेजर्ट, बीच में हिमालय, डेंजरस पासेस, एंडलेस माउंटेन्स और वो रोड्स जहाँ गलती की जगह नहीं होती। ये सिर्फ रोड ट्रिप नहीं है, ये ट्रांजिशन है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में। कश्मीर की सुबह बाकी जगहों जैसी नहीं होती। यहाँ सुबह आवाज़ों से नहीं, रिफ्लेक्शन से होती है। डल लेक के ऊपर धीरे धीरे चलती हुई शिकारस, दूर पहाड़ों के रिफ्लेक्शंस और हवा में एक अजीब सी शांति। इस वक्त श्रीनगर एक टूरिस्ट प्लेस नहीं लगता, एक फीलिंग लगता है। और शायद इसीलिए यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन असली सफर अब शुरू होने वाला था। जैसे जैसे श्रीनगर पीछे छूट रहा था, वादियाँ और ज्यादा ड्रामेटिक होती जा रही थी। रोड के साथ साथ बहती सिंध रिवर, पाइन फॉरेस्ट्स और उनके बीच से निकलता हुआ हाईवे। सोनमार्ग का मतलब होता है मिडो ऑफ गोल्ड, और ऑनेस्टली ये जगह किसी पेंटिंग से कम नहीं लगती। लेकिन हिमालय का एक बात अलग है, ये जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। और सोनमार्ग के बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। और फिर आता है जोजिला, इंडिया के सबसे डेंजरस माउंटेन पासेस में से एक। यहाँ रोड्स वाइड नहीं होती, बस माउंटेन्स डिसाइड करते हैं कि आपको आगे जाने देना है या नहीं। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ सीधा ड्रॉप। लेकिन जोजिला का सबसे अनरियल पार्ट रोड नहीं है, बल्कि वो मोमेंट है जब सडनली कश्मीर खत्म होने लगता है। ग्रीन माउंटेन्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और उनकी जगह बैरन लैंडस्केप्स ले लेते हैं। यहीं से फील होता है कि आप लद्दाख एंटर कर चुके हो। जोजिला के बाद आता है द्रास, दुनिया की सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। लेकिन समर मॉर्निंग्स में द्रास सरप्राइजिंगली पीसफुल लगता है। यहाँ हवा में एक अजीब सा साइलेंस है, ऐसा साइलेंस जो नॉर्मल नहीं लगता। शायद इसीलिए क्योंकि ये माउंटेन्स सिर्फ नेचर नहीं, हिस्ट्री भी कैरी करते हैं। और जब आप इन वैलीज से गुजरते हो तो फील होता है कि ये हिमालय सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, ये पावरफुल भी है। रात कारगिल में रुकने के बाद अगली सुबह का वाइब कंप्लीटली डिफरेंट था। कोल्ड एयर, एम्प्टी रोड्स और माउंटेन्स के बीच स्लोली जागता हुआ टाउन। कारगिल सिर्फ एक स्टॉप नहीं लगता, ये कश्मीर और लद्दाख का बीच का ट्रांजिशन लगता है। और असली लद्दाख अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। कारगिल पीछे छूट रहा था और हर किलोमीटर के साथ लैंडस्केप बदलना शुरू हो गया था। और दोपहर की रोशनी में सुरु रिवर पूरी वैली को जिंदा सा बना रही थी। उसका टर्कोइज पानी और आसपास के रगेड माउंटेन्स एक ऐसा कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे थे जो ऑलमोस्ट अनरियल लग रहा था। सुनहरे रंग के पॉपुलर ट्रीज जैसे किसी पेंटर ने इन बैरन माउंटेन्स के बीच रंग भर दिया हो। कंट्रास्ट इतना अनरियल था कि कई बार कैमरा रोकने का मन कर रहा था। और फिर धीरे धीरे माउंटेन्स भी बदलने लगे। अब वो सिर्फ पहाड़ नहीं लग रहे थे, उनकी शेप्स अजीब थी, उनका कलर्स अलग था, जैसे नेचर यहाँ नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करता। ये वो लद्दाख था जो फोटोज में खूबसूरत लगता है,
लेकिन सामने दिखने पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और तब रियलाइज हुआ कि हम सिर्फ एक डेस्टिनेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, हम एक कम्प्लीटली अलग दुनिया में एंटर कर रहे थे। और इसी चेंजिंग लैंडस्केप के बीच रोड के किनारे एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया जो सदियों से ट्रैवलर्स का स्वागत करता आ रहा है। कुछ देर बाद माउंटेन्स के बीच सडनली एक जायंट बुद्धा स्टैचू नजर आता है। मूलबेक मोनास्ट्री। और यहीं से लद्दाख का स्पिरिचुअल साइड फील होना शुरू होता है। प्रेयर फ्लैग्स, मोनास्ट्रीज और माउंटेन्स में घूमती हुई हवा। लद्दाख में बुद्धिज्म सिर्फ रिलीजन नहीं लगता, ये एटमॉस्फेयर लगता है। रोड अब और ज्यादा एम्प्टी होती जा रही थी। ना ट्रीज ना सिटीज, बस माउंटेन्स, एंडलेस माउंटेन्स। पहले नामेकला और फिर फोटुला, श्रीनगर ले हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट। और सच कहूं, इन जगहों पर आके इंसान को रियलाइज होता है कि वो नेचर के सामने कितना छोटा है। जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, हवा पतली होती जा रही थी। नामिकला लगभग 12,200 फीट की ऊंचाई पर बसा ये पास सदियों से कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले रास्ते का एक मेन हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ रुककर जो चीज सबसे ज्यादा महसूस होती है वो है खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसने सिर्फ हवा की आवाज तोड़ती है। और फिर रोड हमें ले गई फोटुला की तरफ। 13,400 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर फोटुला श्रीनगर ले हाईवे का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ से नजर आने वाले माउंटेन्स किसी लैंडस्केप से कम नहीं, बल्कि किसी जायंट स्कल्पचर जैसे लगते हैं। न कोई जंगल, न कोई बस्ती, सिर्फ पत्थर, हवा और वक्त। और फिर सडनली लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो जाता है। लामायुरू या फिर मूनलैंड, ये जगह अर्थ से ज्यादा किसी दूसरे प्लेनेट जैसी लगती है। माउंटेन्स का टेक्सचर, उनका कलर, उनकी शेप, सब कुछ अनरियल लगता है। और इन स्ट्रेंज लैंडस्केप के बीच खड़ा है लामायुरू मोनास्ट्री। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुराना, साइलेंट, आइसोलेटेड और हिमालय के बीच ऑलमोस्ट टाइमलेस। माना जाता है कि लामायुरू मोनास्ट्री लद्दाख की सबसे पुरानी मोनास्ट्रीज में से एक है। इसकी कहानी 1000 साल से भी पुरानी मानी जाती है, जब ये पूरा इलाका एक विशाल झील हुआ करता था। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक एक बौद्धिस्ट मास्टर ने झील का पानी सुखा दिया और तब जाकर ये जमीन सामने आई। शायद इसीलिए लामायुरू का लैंडस्केप्स इतने अलग लगते हैं।
मूनलैंड नाम भी इसे यूं ही नहीं मिला। हवा और वक्त ने सदियों तक इन पहाड़ों को तराशा है और आज उनकी शेप किसी लूनर सरफेस जैसे नजर आती है। जहां तक नजर जाती है बस लेयर्स ही लेयर्स, पीली, भूरी और सुनहरी मिट्टी के ये फॉर्मेशंस हर चेंजिंग लाइट के साथ अपना रंग बदलते रहते हैं। एक तरफ प्राचीन मोनास्ट्री और दूसरी तरफ ये एलियन जैसा लैंडस्केप। लामायूर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं लगता, ये लद्दाख के उन रेयर प्लेसेस में से है जहां हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और नेचर एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। और जितनी देर आप यहाँ रुकते हो उतना ही ये जगह सपने और हकीकत के बीच की कोई दुनिया लगने लगती है। लामायूर को पीछे छोड़ते ही सफर एक बार फिर बदलने लगता है। रोड अब शाम वैली के दिल से गुजरती है। लद्दाख के सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकली रिच रीजन्स में से एक है। एक तरफ रंग बदलते माउंटेन्स और दूसरी तरफ साथ साथ बहती इंडस रिवर। इस वैली में ड्राइविंग करना डेस्टिनेशन तक पहुंचने से ज़्यादा जर्नी को महसूस करने जैसा लगता है। छोटे छोटे विलेजेस, सफ़ेद स्तूपास, दूर पहाड़ों पर चिपके मोनास्ट्रीज, हर फ्रेम पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। दोपहर की रोशनी में इंडस रिवर कभी एमराल्ड ग्रीन नजर आती तो कभी मोल्टन सिल्वर की तरह चमक उठती। ये वही रिवर है जिसने हजारों सालों से इन बैरन माउंटेन्स को जिंदगी दी है। जैसे जैसे हम लेक के करीब पहुंच रहे थे, एक और आइकॉनिक लैंडमार्क हमारा इंतजार कर रहा था। वो जगह जहां दो अलग अलग नदियां दो अलग कहानियां लेकर मिलती है, इंडस और जांस्कर का संगम। जहां जांस्कर की ब्लू रिवर इंडस के मडी वाटर से मिलती है। दो अलग कलर्स, दो अलग जर्नीज एक ही डायरेक्शन में बहती हुई। और ऑनेस्टली ये पूरा रोड ट्रिप भी कुछ ऐसे ही फील होता है। लेकिन ले की तरफ बढ़ते इस सफर में अभी कुछ सरप्राइजेस बाकी थे। इंडस रिवर के साथ साथ चलते हुए हमें शाम वैली के एक और फेमस लैंडमार्क तक ले आई, मैग्नेटिक हिल। एक ऐसी जगह जहां पहले नजर में फिजिक्स फेल होती हुई लगती है। लोकल स्टोरीज के मुताबिक यहाँ गाड़ियां बिना इंजन के भी आफिल चलने लगती है। सच क्या है और इल्यूशन क्या, ये साइंस समझ सकती है, लेकिन इस बैरन लैंडस्केप के बीच ये एक्सपीरियंस आज भी हर ट्रेवलर को रुकने पर मजबूर कर देता है। मैग्नेटिक हिल के बाद दूर तक फैली हुई माउंटेन्स और उसके किनारे खड़ी एक जगह जो सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं, एक कहानी है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब। माना जाता है कि 16वीं सेंचुरी में गुरु नानक देव जी इस रूट से गुजरे थे। चाहे आप आस्था की नजर से देखें या इतिहास की, इस जगह की शांति में कुछ अलग ही बात है। और फाइनली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, काउंटलेस टर्न्स और हिमालय के कुछ सबसे आइकॉनिक पासेस क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए थे ले। लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचना इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा नहीं था। खूबसूरत था वो एहसास कि हम कश्मीर की वादियों से निकलकर लद्दाख के दिल तक आ चुके थे। जब हम ले में एंटर कर रहे थे, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगा था। इस सफर का पहला स्टॉप था शांति स्तूपा। ले के ऊपर खड़ा ये व्हाइट मॉन्यूमेंट सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, ये वो जगह है जहां रुककर पूरे सफर को एक बार फिर महसूस किया जा सकता है। दूर तक फैली माउंटेन्स, नीचे बसा हुआ ले और सामने ढलता हुआ सूरज।
कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती को डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, बस उस मोमेंट में मौजूद रहना काफी होता है। जैसे ही अंधेरा उतरने लगा, लेह का एक अलग ही रूप सामने आने लगा। मार्केट की रोशनियां, काफिस की खुशबू और ट्रैवलर से भरी हुई गलियां। दिन भर की खामोश माउंटेन्स के बाद यह जिंदगी फिर से महसूस होने लगती है। लोग अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे, अपने अगले एडवेंचर प्लान कर रहे थे और हम बस इस सफर के हर पल को याद रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ डेस्टिनेशंस सिर्फ मैप पर एक पॉइंट नहीं होती, वो पूरे सफर का रिवॉर्ड होती है और लेह उनमें से एक है। कुछ सफर सिर्फ फोटोज के लिए होते हैं और कुछ सफर मेमोरीज बन जाते हैं। कश्मीर से लेह का ये रोड ट्रिप उनमें से एक है, क्योंकि इन पासेस के उस पार सिर्फ लैंडस्केप्स नहीं बदलते, इंसान भी बदल जाता है।